हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत हम नाइट्रोजन चक्र का अध्ययन करेंगे। तो इस नाइट्रोजन चक्र का अध्ययन करने से पहले हम यही जान लेते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रकृति है उस प्रकृति में विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, उनका पुनः चक्रण प्रक्रिया द्वारा जो है निर्माण होता रहता है। इस तरह से प्रकृति में चलने वाले पुनः चक्रण प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जिसके अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र क्या है? इस नाइट्रोजन चक्र को देखने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जनरल यानी सामान्य जानकारी देख लेते हैं कि नाइट्रोजन जो होती है वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में गैस होती है, जो कि 79% पाई जाती है, 79% पाई जाती है। ओके, यह जो नाइट्रोजन गैस होती है जीवों के लिए एक अति महत्वपूर्ण गैस कहें या अति महत्वपूर्ण तत्व कहें होती है। ठीक है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है पोषक तत्व के रूप में काम में आती है। पोषक तत्व के रूप में कैसे काम आती है? तो ये जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन अमीनो अम्लों की संश्लेषण, प्रोटीन के संश्लेषण, ठीक है, वृद्धि आदि हेतु क्या होती है, सहायक होती है, इसलिए महत्वपूर्ण गैस है। अब ये वायुमंडल में भले ही सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हो, 79% पाई जाती है, परंतु जीवों में इसकी मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। जिसका कारण क्या है? क्योंकि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है एक अक्रिय गैस होती है। कैसी होती है? अक्रिय, कोई क्रिया नहीं करती है। ठीक है, इस वजह से इसकी मात्रा जीवों में कैसी होती है, कम होती है। अर्थात नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली पौधों द्वारा उपयोग में नहीं ली जाती, इसको पहले किस में बदला जाता है, यौगिक में बदला जाता है। नाइट्रोजन के यौगिकों में बदला जाता है और नाइट्रोजन के यौगिकों को जीवों द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यह जो नाइट्रोजन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, जिसका कारण क्या हो गया, अक्रियता। ठीक है, नाइट्रोजन कैसी होती है, अक्रिय गैस होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, सक्रिय गैस, जो कि जीवों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, वह स्थिरीकरण कई प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं अपन कि जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सकता है वो वैल्कोनिक एक्शन के द्वारा हो सकता है, ज्वालामुखीय क्रिया द्वारा। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा क्या होता है, जब ज्वालामुखी निकलती है पृथ्वी से तो उसके दौरान क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की गैसों का एसिमिलेशन होता है, निकलना होता है। उनमें क्या होती है, नाइट्रोजन भी होती है, जो किस में बदल जाती है, सबसे पहले अमोनियम में बदल जाती है, अमोनियम आयन या अमोनियम बदल जाती है। तो जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा सबसे पहले नाइट्रोजन किस में बदल गई, अमोनियम आयन में बदल जाती है। और जो अमोनियम आयन या अमोनिया है यह नाइट्रिफिकेशन नाइट्रीकरण के द्वारा किसे बदल जाती है, नाइट्राइट्स। अब नाइट्रीकरण का कारण किसे कहते हैं, नाइट्रीकरण? नाइट्रीकरण हम उसे कहते हैं कि जब नाइट्रोजन किस में बदल जाए, नाइट्राइट में बदल जाए, नाइट्रेट में बदल जाए। वह प्रक्रिया जिसके दौरान नाइट्रोजन किस में बदल जाए, नाइट्राइट्स में बदल जाए या नाइट्रेट में बदल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण कहते हैं। ठीक है, तो जो वैल्कोनिक एक्शन के फलस्वरूप अमोनियम बना वो नाइट्रिफिकेशन द्वारा किस में बदल गया, नाइट्राइट्स में, और नाइट्राइट किस में बदल जाती है, नाइट्रेट में। तो ये प्रक्रिया कहलाती है नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। तो एक तो इस तरह से हो गया हमारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। दूसरा इस तरह से हो सकता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, यानी कि वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है, वायुमंडल में जो 79% पाई जा रही है, वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा, स्थिरीकरण। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण है
जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, उस गैसीय अवस्था से यौगिक में परिवर्तन होना, यानी नाइट्रेट में परिवर्तन होना, यानी गैसीय नाइट्रोजन का अगर हम जनरली बात करें, परिभाषा इसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से कहते हैं, तो गैसीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ओके, तो इस तरह से दूसरा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का हो गया। तीसरा किस तरह से हो सकता है? देखिए, तीसरा जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है वो सीधे बिजली के कड़कने से, लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली के कड़कने से। जब बिजली कड़कती है तो उस बिजली के कड़कने से क्या हो जाता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सकता है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन किसकी उपस्थिति में? बिजली की कड़क की उपस्थिति में, जो आकाशीय बिजली कड़कती है, उस आकाशीय बिजली की कड़क से नाइट्रेट में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा प्रकार हो गया। चौथा प्रकार कैसे हो सकता है कि जो ये नाइट्रेट है ना, यह नाइट्रेट किससे उपयोग कर ली जाती है? ऐसे मिश्रण द्वारा जो मृदा पादप होते हैं, मृदीय पादप होते हैं, और जो धरती पर उपस्थित जंतु हैं और धरती पर उपस्थित पादप हैं, उनके द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। सबसे पहले पादप इसको ग्रहण करेंगे, नाइट्रेट को पादप ने ग्रहण कर लिया, और पादपों को कौन खाते हैं? जंतु खाते हैं, उस पृथ्वी पर रहने वाले जंतु खाते हैं। तो इन पादपों से किसके रूप में नाइट्रोजन वापस जाएगी? प्लांट एंड एनिमल टिश्यू में। जब प्लांट नष्ट होते हैं, जंतु नष्ट हो जाते हैं, तो उनके टिश्यू कहाँ पे आ जाते हैं? पृथ्वी पर आ जाते हैं। और वो टिश्यू किसका संश्लेषण करते हैं? अमोनियो अम्लों का, अमीनो अम्ल और इसके साथ अन्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं, जो पुनः से अमोनिफिकेशन यानी अमोनीकरण द्वारा। अमोनीकरण किसे कहेंगे? कि जो नाइट्रोजन के तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, वो उनका अमोनिया में परिवर्तन होना, नाइट्रोजन के यौगिकों का अमोनिया में परिवर्तन होना अमोनिफिकेशन या अमोनीकरण कहलाता है। पुनः से अमोनियम आयन बन जाएगा और नेक्स्ट चक्र में प्रवेश कर जाएगी। एक इस तरह से हो सकता है। चौथा हो गया। पांचवा हो सकता है कि जो जंतु होते हैं यूरिन का सेक्रेशन करते हैं, इसका स्रावन करते हैं, यूरिन का स्रावन करते हैं, और इस यूरिन में भी किसकी मात्रा होती है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है। वह यूरिन डायरेक्टली किसका निर्माण करती है? अमोनिया में परिवर्तित होती है। यूरिन किसके रूप में स्रावित होता है? अमोनिया के रूप में, यूरिया के रूप में। तो वो अमोनिया का संश्लेषण कर लेंगे और अमोनिया पुनः से नाइट्रिफिकेशन द्वारा नाइट्रेट और नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से 5 तरीके से हम किसका स्थिरीकरण कर सकते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, और पुनः से वो नाइट्रोजन गैसीय नाइट्रोजन में और गैसीय नाइट्रोजन पुनः नाइट्रोजन के यौगिकों में। तो क्या हो रहा है इसमें? इसमें हमने देखा कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन थी गैसीय अवस्था में है, वो पहले यौगिक में बदल जाती है, और यौगिक पुनः किसमें बदल जाते हैं? नाइट्रोजन गैस में बदल जाते हैं। तो इस तरह से यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है, और उस चलने वाले प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल यानी नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ओके, तो इस तरह से जो नाइट्रेट होते हैं, इन नाइट्रेट्स को कौन ग्रहण कर सकते हैं? जल में मिल जाएंगे, जल में मिल सकते हैं, जल में पादप प्लवक खा लेंगे, पादप प्लवकों को मछलियां खा लेंगी, और मछलियों को बर्ड्स, और बर्ड्स सीधे किसमें परिवर्तित कर सकते हैं? नाइट्रेट्स में। तो इस तरह से छठवां इस तरह से भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सकता है। ठीक है, समझ आया आपको? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके बताइएगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन चक्र हो जाता है। अब इस नाइट्रोजन चक्र में क्या क्या शब्द आए हैं? एक तो नाइट्रिफिकेशन शब्द आया है, नाइट्रीकरण आया है। इसके अलावा एक शब्द आया है विनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण, यानी नाइट्रेट का यौगिक जो होता है ना, विनाइट्रीकरण द्वारा किसमें बदल सकता है? पुनः से वायुमंडलीय नाइट्रोजन बदल सकता है। उस घटना क्या बोलते हैं? विनाइट्रीकरण, यानी नाइट्रेट के यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। तो क्या क्या शब्द आए? एक तो क्या है? नाइट्रिफिकेशन, एक नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, एक है अमोनिफिकेशन यानी अमोनीकरण शब्द आया है, और एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण आया है। ये 4-5 शब्द आए हैं। तो इन 4-5 शब्दों में हमने परिभाषा देखी, नाइट्रिफिकेशन किसे कह रहे हैं? नाइट्रिफिकेशन किसे कह रहे हैं? नाइट्रिफिकेशन के द्वारा जो अमोनिया होती है वो अमोनिया नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित होती है, इसे नाइट्रीकरण कह रहे हैं। विनाइट्रीकरण किसे कहते हैं? कि नाइट्रेट के यौगिक जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं, वो नाइट्रोजन के यौगिक जब वायुमंडलीय नाइट्रोजन
नाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? गैसीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट के यौगिकों में परिवर्तन नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो ये 4-5 शब्द आए हैं। इस तरह से अमोनिफिकेशन आया, अमोनीकरण, यानी अमोनियम अमीनो अम्ल और प्रोटीन आदि का अमोनियम में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? अमोनिया में अमोनियम आयन में परिवर्तन होना अमोनीकरण कहलाता है। तो इस तरह से 4-5 शब्द आए हैं। ये क्रियाएं कैसे होती हैं? तो इन सब जो क्रियाएं है ना, इन सब क्रियाओं में सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन चक्र है, इस नाइट्रोजन चक्र में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है। तो हमारा अगला जो इसमें अगली रूपरेखा है वो है सूक्ष्म जीवों की भूमिका, यानी कि नाइट्रोजन चक्र में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है। तो पहले होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारक, यानी ये नाइट्रोजन स्थिरीकारक। तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन किसको कहते हैं? नाइट्रोजन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसमें सूक्ष्म जीव कैसे भूमिका निभाते हैं? तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। जैसे वो सूक्ष्म जीव होते हैं मृदा में उपस्थित होते हैं। किसमें उपस्थित होते हैं? मृदा में उपस्थित होते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे नीली हरी शैवाल। इसके अलावा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे एजोबैक्टर जीवाणु है। ये एजोबैक्टर जीवाणु, नीली हरी शैवाल सभी क्या करती हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देती है नाइट्रोजन। ठीक है। इसी तरह से दूसरा है अमोनीकरण जीवाणु। तो ये अमोनीकरण हो रहा है ना, अमोनिफिकेशन हो रहा है और अमोनियम आयन बन रहा है अमीनो एसिड से। ठीक है। तो ये अमोनीकरण जीवाणु कौन-कौन से होते हैं? देखिए, जैसे बैसिलस सब्टिलस है। यह बैसिलस सब्टिलस जीवाणु क्या करता है? इन यौगिकों को किसमें बदल देता है? अमोनियम बदल देता है। तो इस तरह सूक्ष्म जीव आवश्यक हुए। इसमें नाइट्रीकरण, तो यहाँ पे अमोनियम से नाइट्रीकरण क्रिया द्वारा क्या बन रहा है? नाइट्रेट बन रहा है। तो इसमें भी क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। जैसे नाइट्रोस्पाइरा है, क्या है? नाइट्रोस्पाइरा जीवाणु क्या कर देता है? अमोनियम आयन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। नाइट्रोकोकस है, नाइट्रोकोकस भी क्या कर देता है? अमोनियम आयन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। जो नेक्स्ट है लास्ट में है विनाइट्रीकरण, यानी विनाइट्रीकरण ये है विनाइट्रिफिकेशन। तो इस नाइट्रेट से वायुमंडलीय नाइट्रोजन बन रही है। तो इसमें क्या लेते हैं? कुछ सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। जैसे थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन, यानी थायोबैसिलस जीवाणु है वो क्या कर देता है? नाइट्रोजन के यौगिकों को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। इसी तरह से स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेशन है। ये सब जीवाणु क्या करते हैं? विनाइट्रीकरण करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से नाइट्रोजन चक्र में सूक्ष्म जीवों की भूमिका होती है। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से समझ आया होगा। किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में प्लीज बताइएगा। ठीक है। और अधिक से अधिक इस वीडियो को YouTube चैनल के माध्यम से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।